आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओली को फिर से मिली नेपाल की गद्दी, सरकार गठन के लिए बहुमत जुटाने में नाकाम रहा विपक्ष। अंतिम संस्कार के लिए बिहार से आ रहे शवों को यूपी बॉर्डर से लौटाया जा रहा, बिहार ने लगाया था महाजाल। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 100 जिलों के जिलाधिकारी संग बैठक करेंगे पीएम। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का बयान सोशल मीडिया पर वायरल, कहा कोरोना वायरस एक प्राणी, उसे भी जीने का अधिकार। आरजेडी ने पप्पू यादव को बताया नीतीश बीजेपी का एजेंट, पूर्व सांसद ने किया पलटवार। आसमान में रॉकेट, सड़कों पर यहूदी अरब संघर्ष। यामाहा ने बढ़ाई वाहनों की सर्विसिंग और वारंटी पीरियड्स, ग्राहकों को मिलेगा फायदा। क्या टूटने वाली है एक्टर करण मेहरा की शादी, पत्नी के बाद एक्टर ने बताया बबीता जी, मुनमुन दत्त पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज। और टीम इंडिया को खतरा, न्यूजीलैंड एक मैच जीत छीन सकता है नंबर 1 की कुर्सी। नेपाल में विपक्षी दलों के अगली सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद गुरुवार की रात को नेपाल की संसद में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता के रूप में केपी शर्मा ओली फिर से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। प्रतिनिधि सभा में महत्वपूर्ण विश्वास मत हारने के 3 दिन बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 69 वर्षीय सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यालय ने गुरुवार शाम एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे मिले 110 से ज्यादा शवों के बाद से बक्सर और यूपी का गाजीपुर जिला प्रशासन आमने सामने है। बक्सर प्रशासन ने गंगा में यूपी की तरफ से आने वाले शवों को रोकने के लिए जाल लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर प्रशासन ने बिहार से आने वाले शवों को गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटाना शुरू कर दिया है। गाजीपुर प्रशासन की ओर से इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये पुलिसकर्मी बिहार की तरफ से आने वाले शवों को गाजीपुर में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। गुरुवार को रामपुर के देवल पुल और कैमूर से गाजीपुर के गहमर ले जा रहे कई शवों को वापस लौटा दिया गया। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में बिहार की तरफ से लोग आकर यहां गाजीपुर घाट से शवों को प्रवाहित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश के 100 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ 18 और 20 मई को बैठक करेंगे। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारी पहली बैठक में शामिल होंगे। वहीं 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारी दूसरी बैठक में शिरकत करेंगे। कोविड-19 की स्थिति पर यह प्रधानमंत्री की पहली बैठक होगी, जिसमें जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर आए मामलों में 72% 10 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने एक और बयान को लेकर गुरुवार को फिर चर्चाओं में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयान में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। हालांकि उनका आशय कोरोना वायरस के बदले स्वरूप को लेकर था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब मैं इलाज कराकर दिल्ली से लौट रहा था, मैंने एक दार्शनिक बात कही थी, वह वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वह प्राणी भी जीना चाहता है, उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हैं, वह अपना रूप बदल रहा है, वह बहुप्रिय हो गया, इसलिए हमको इस वायरस से दूरी बनाकर चलना पड़ेगा। तू भी चलता रहे, हम भी चलते रहेंगे, लेकिन हमारी चाल तेज होनी चाहिए। हम तेजी से आगे बढ़े ताकि वह पीछे छूट जाए। हमको उस ओर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि वह भी जीवन है।
बिहार के मधेपुरा से राष्ट्रीय जनता दल विधायक चंद्रशेखर यादव और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि जिस 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है उसमें वो इतने सालों से फरार चल रहे थे। नीतीश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय राज्य में हेलीकॉप्टर से घूमने की इजाजत दी। चुनाव के दौरान जब आरजेडी ने बिहार सरकार से पूछा था कि क्या पप्पू यादव इस मामले में जमानत पर है या फरार, तब सरकार ने लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि पप्पू यादव फरार है। आरजेडी का आरोप है कि पप्पू यादव ने बीजेपी और जेडीयू के समर्थन और प्रायोजन से महागठबंधन के वोटों में बिखराव किया। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी यह मामला था, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव में एक हफ्ते मधेपुरा में रुकते हैं। आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पप्पू यादव ने इसी फरारी के चलते सरकार के कहे अनुसार अस्पतालों से नामांकन किया, लेकिन मधेपुरा सहित पूरे बिहार में प्रचार किया और सीएम ने उनकी गिरफ्तारी नहीं होने दी। अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच शुरू झड़पों के बाद इजराइल के लिए अब 2 मोर्चों पर संघर्ष छिड़ गया है। एक तरफ हमास द्वारा इजरायली शहरों को रॉकेट से निशाना बनाने व इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमलों के चलते आसमान पर मिसाइलों की जंग जारी है। वहीं इजराइल के कई शहरों और कस्बों में अरब और यहूदियों के बीच हिंसा और भड़क गई है। इन हमलों के चलते सोमवार से अब तक 16 बच्चों समेत 67 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि हमास द्वारा दागे गए रॉकेट से इजराइल में 5 साल के लड़के और एक सैनिक समेत 7 लोग मारे गए हैं। दोनों तरफ की जंग में अब तक 73 की मौत हो गई है। उधर इजरायली शहरों में यहूदियों और अरबों के बीच सड़कों पर दंगे शुरू हो गए। इस दौरान बैट यम एकम तमरा और लॉर्ड में यहूदियों ने अरब समुदाय के लोगों की कारों और दुकानों को जला डाला, तो अरब नागरिकों ने यहूदियों के दफ्तरों, होटलों और वाहनों को फूंक डाला। कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए इंडिया यामाहा मोटर्स ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी कदम उठाया है। मौजूदा परिस्थितियों में आवाजाही पर लगी पाबंदियों के कारण ग्राहकों के लिए समय पर अपने वाहन की सर्विसिंग कराना और वारंटी से जुड़े लाभ लेना मुश्किल हो रहा है। संभव है कि वारंटी की अवधि लॉकडाउन की परिस्थितियों के दौरान ही खत्म हो जाए। इसी बात का ध्यान रखते हुए कंपनी ने अपने ग्राहकों को होने वाली दिक्कतों से दूर रखने के लिए वाहनों की फ्री सर्विस और वारंटी को एक्सटेंड करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कंपनी ने इस एक्सटेंशन को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। खबरें आ रही थी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा के रिश्तों में खटास आ गई है और उनकी 9 साल की शादी टूटने के कगार पर है। करण ने इस बात पर एक निजी चैनल से खास बातचीत के दौरान इसकी सच्चाई बताई है। करण कुछ दिनों से पंजाब में अपने शो मारवा ठठिया चावा की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन अब वो मुंबई वापस आ गए हैं क्योंकि सेट पर कुछ क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। करण ने बताया है कि मैं मुंबई में हूँ और फिलहाल होम क्वारंटीन हूँ क्योंकि मेरे पंजाब वाले सीरियल के सेट पर क्रू मेंबर्स को कोरोना हुआ है। मैं मुंबई वापस आ गया हूं और अपने घर में मैंने एक कमरे में खुद को क्वारंटीन किया है। अपनी तबीयत के बारे में बताते हुए करण ने कहा है कि मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे भी कमजोरी महसूस हो रही है। मैं रिपोर्ट्स का वेट कर रहा हूं, लेकिन मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते बिल्कुल ठीक हैं। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम मुनमुन दत्त को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल बहुत महंगा पड़ गया है। एक्ट्रेस पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुनमुन के खिलाफ हरियाणा में गैर जमानती धाराओं में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई है। मुनमुन के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में शिकायत दर्ज हो रही है। जालंधर में भी दलित संगठनों के उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की है और कार्रवाई नहीं किए जाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का जलवा बरकरार है। ICC की सालाना टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली की टीम एक बार फिर नंबर 1 पर बनी हुई है। ऐसा लगातार 5वें साल हुआ है जब टीम इंडिया नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज है। रैंकिंग में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, उसे 18 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। वैसे आपको बता दें कि टीम इंडिया की नंबर 1 रैंकिंग को न्यूजीलैंड से ही सबसे बड़ा खतरा है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।